अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जब जैसा कि आपको पता है कि कोविड की वजह से कॉलेजेस तो ऑफ हो गए, लेकिन चूँकि पहले भी काफ़ी लॉस हुआ है आपका, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस का शुरू किया जा रहा है। कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो इसमें यह है कि ये जो जितने भी हम चैप्टर्स कवर करेंगे, एक तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारी तरफ से यही कोशिश होगी कि मैक्सिमम आपको डिलीवर किया जाए। जितना मैक्सिमम हम सिंपल करके यहाँ पे बता सकते हैं आपको ये बता दें। लेकिन अगर फिर भी कोई क्यूरी वगैरह रह जाती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई बात पूछनी हो, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, तो उनमें आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से, किसी भी टीचर के साथ जाके आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो। तो अभी इसमें यह है कि इसके बाद जो आपका ग्रैंड टेस्ट रखा गया है सेंड अप, ये हॉलीडेज़ के बाद, वेकेशंस के बाद, तो उसमें ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 और जितना अभी हम ये ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे ये सारा इंक्लूडेड होगा। तो इसको ये नहीं समझना कि ये दोबारा रिवाइज करना या जो भी, इसको साथ के साथ लेके चलना है ताकि आपके साथ ये मैक्सिमम आप जितना इसको अच्छी तरह कर सको वो कर लो। और दूसरी चीज़ है, जितने भी ये लेक्चर्स होंगे, इन लेक्चर्स के से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव है या कोई भी चीज़ है, लॉन्ग क्वेश्चन की लॉन्ग स्टेटमेंट किस तरह बनती है, किस तरह ये बोर्ड में आते हैं, कब कब आएँ, तो इनके नोट्स आपको कॉलेज की बुक शॉप पे अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो साथ के साथ हम लेक्चर वाइज आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये चैप्टर जो है, अभी तक हमने 4 चैप्टर कवर किए हैं इससे पहले। उनमें हमने लीनियर मोशन को ज़्यादा फोकस किया था। 3rd चैप्टर में लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन अलॉन्ग अ लाइन या वन डायमेंशनल मोशन। तो हमने उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा था। तो ये सारा काम हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, तो ये सारा काम हमने किया था वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन का क्या मतलब होता है कि जब कोई बॉडी किसी स्ट्रेट एक सिंगल लाइन के ऊपर मूव कर रही हो, सीधी लाइन हो, उसके ऊपर बॉडी मूव कर रही है, ना राइट साइड पे जा रही है, ना दाएं जा रही है, ना बाएं तरफ जा रही है, एक सीधी लाइन में मूव कर रही है, उसकी वो होती है ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको लीनियर मोशन भी बोला जाता है और वन डायमेंशनल मोशन भी बोला जाता है। उसके बाद हमने 2 डायमेंशनल मोशन भी पढ़ी थोड़ी सी, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी। प्रोजेक्टाइल वाला सारा टॉपिक हमने देखा, चैप्टर नंबर 3 के लास्ट पे आया। तो उसमें हमने क्या देखा था कि 2 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, जब कोई बॉडी किसी प्लेन में मूव करे। अब प्लेन में 2 एक्सिस आ जाते हैं, वो एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स जी भी हो सकता है और वाई जी भी हो सकता है। तो हमने उसको डिटेल से पढ़ा था वहाँ पे। अब हमारे पास ये चैप्टर नंबर 5 है, ये सारा है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। सर्कुलर मोशन होती क्या है कि जब कोई बॉडी किसी सर्कल में मूव कर रही हो, कर्व में मूव कर रही हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, ये डेफिनेशन में बताया गया है, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव करे, तो उसकी मोशन को सर्कुलर या एंगुलर मोशन कहते हैं। अब सर्कुलर मोशन तो आपको समझ में आ रहा है कि सर्कल में मूव कर रही है बॉडी, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। जैसे वो ग्राउंड्स होते हैं, पार्क्स वगैरह, उनमें ट्रैक बना होता है वॉक करने के लिए, ज़्यादातर सर्कुलर भी होता है, और भी शेप हो सकती है। अगर वो सर्कल में बना हुआ है, तो आप जब उसके ऊपर वॉक करते जा रहे हो, उसके ऊपर चलते जा रहे हो, तो आप एक सर्कल में मूव करते जा रहे हो, सर्कुलर पाथ में मूव करते जा रहे हो। तो ऐसे ही मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन, और इसका दूसरा नाम एंगुलर मोशन भी है। अब एंगुलर मोशन इसको क्यों बोला जाता है, ये भी हम अब आगे जाके देख लेते हैं। बेटा, इसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा इसको एंगुलर मोशन कहते क्यों हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे 2 लिखी हुई। एग्जांपल्स में इसकी क्या है, अभी मैंने एक आपको कॉमन लाइफ एग्जांपल बताई थी कि आप किसी पार्क में जा रहे हो, उसमें ट्रैक है जिसके ऊपर आप वॉक कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो आप, तो वो ट्रैक सर्कल की फॉर्म में है, सर्कुलर है, तो आपकी मोशन क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगी। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स क्या है, यहाँ पे मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, चांद जो है ज़मीन के गिर्द एक ऑर्बिट में, ऑर्बिटल मोशन करता है, और ऑर्बिट में मूव करता है, उसकी जो मूवमेंट है ज़मीन के गिर्द, वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, वो न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी मोशन भी क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी। बेटा, इसके बाद यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अभी तक हमने पढ़ा था 1 डायमेंशन में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था, एक आप स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हो, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, स्ट्रेट पाथ बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पे स्ट्रेट का वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे एंगुलर है जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे एक पॉइंट से, जैसे यहाँ पे P लिखा हुआ है, P पॉइंट से P1 पॉइंट तक मूव कर जाए, तो ये P से P1 तक इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस कवर किया है इसको बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर क्यों बोला जाता है कि इतने P से P1 तक कितना फासला तय किया, ये आपको कैसे पता लगेगा, ये आपको पता लगेगा ये एंगल फाइंड करते हुए। हम फर्ज कर लेते हैं कि बॉडी शुरू में स्टार्ट में P पोजीशन पे थी और O के लिहाज से इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, OP। ये कब था, जब टाइम था आपके पास T टाइम। अब टाइम में कहता हूं थोड़ी देर के बाद, स्मॉल इंटरवल के बाद टाइम आपके पास यहां पे हो गया T प्लस डेल्टा T, ये आपके पास टाइम हो गया, ठीक है। तो ये T प्लस डेल्टा कितना चेंज आया टाइम में, डेल्टा T का। इस डेल्टा T टाइम में बॉडी P से P1 पे चला गया। अगर इसको आप मेजर करना चाहो कितना इसने डिस्प्लेसमेंट सर्कल के ऊपर कवर किया, तो आपको ये एंगल बताएगा। स्टार्ट में लेट से जब T टाइम था, यहाँ पे एंगल था थीटा, और इसके बाद जब टाइम आपके पास T प्लस डेल्टा ये हो गया, कितना यहाँ से यहाँ तक टाइम में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा T का चेंज आ रहा है। डेल्टा T जब टाइम हो गया तो आपके पास यहाँ पे एंगल में कितना चेंज आ रहा है, डेल थीटा का। तो इस डेल थीटा को हम क्या बोलेंगे, ये हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है सर्कल के ऊपर, कि बॉडी सर्कल के ऊपर मूव करती हुई गई, उस कितना डिस्प्लेस हो गई। तो इस डिस्प्लेसमेंट को जो सर्कल के ऊपर होगा इसको हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर क्यों, क्योंकि ये एंगल फाइंड करते हुए हमें पता लगेगा बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ पे। तो ये डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, और यही वजह है चूंकि हम एंगल मेजर करते हुए बताते हैं कि बॉडी ने सर्कल के ऊपर कितना मूव किया है, सर्कुलर मोशन कितनी की हुई है, तो इस वजह से इसको हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं। सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है ये। अब यहाँ पे आ जाओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय पोजीशन वेक्टर इन सर्टेन टाइम। पोजीशन वेक्टर का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे P पे जब बॉडी पड़ी थी तो आपको ये जो O से P तक लाइन जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P है, ये आपको बता रहा था बॉडी की पोजीशन इस वक्त। ये पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल सबटेंड किया इस डेल्टा T टाइम में। पहले OP यहां पे था पोजीशन वेक्टर, ये रोटेट करता हुआ किधर चला गया, OP1 पे चला गया। कितना एंगल रोटेट किया, डेल थीटा। तो ये डेल थीटा आपके पास क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन देखो, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय पोजीशन वेक्टर इन अ सर्टेन टाइम। वो एंगल जो कोई पोजीशन वेक्टर सर्कल के सेंटर में बनाता है किसी खास टाइम में, जैसा कि यहाँ पे डेल थीटा बन रहा है, उसको हम कह देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अब इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे कह रहा है द एंगल डेल थीटा, जो मैंने अभी आपको चीज समझाई कि पहले P पोजीशन पे था फिर P1 पे चला गया, तो इसका OP पहले पोजीशन वेक्टर था। इस OP ने डेल T टाइम में मजीद कितना एंगल यहाँ पे बनाया, डेल थीटा। तो यहाँ पे डेल थीटा आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है जो डेल्टा T टाइम में इसने कवर किया है। तो ये वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। क्लियर है। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट तो हमें सबको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब जिस पोजीशन से आपने चलना शुरू किया, जहां तक गए, ए से फॉर एग्जांपल आपने चलना शुरू किया, बी तक गए, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ए से बी तक। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पे एक लिमिटेशन भी है, शर्त भी है। बेटा देखो, जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, ये टेंजेंट मुझे इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बता रहा है। अब P पॉइंट पे मुझे अगर मैंने डायरेक्शन फाइंड करनी हो पार्टिकल की, जो बॉडी मूव करी है, मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। इसी तरह P1 पॉइंट पे अगर मैंने डायरेक्शन फाइंड करनी हो, मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो आपको ये नजर आ रहा है जैसे जैसे बॉडी सर्कल के ऊपर मूव करती जा रही है, टेंजेंट जितने हैं ये इनकी डायरेक्शन बदलती जा रही है। तो मुझे क्या पता, क्योंकि P से P1 तक जाते हुए टेंजेंट ने, ये जो टेंजेंट आपने हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, हर पॉइंट पे टेंजेंट एक अलग डायरेक्शन आपको देगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कौन सी डायरेक्शन है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, लिमिटेशन लगा देते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल थीटा, स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल थीटा, यानी ये जो डेल थीटा है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। अब ये कम होगी तो ये P और P1 एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाएंगे। जब ये एक दूसरे के बिल्कुल ज्यादा करीब आ जाएगी तो इनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, यूनिक डायरेक्शन हो जाएगी, कोई सिंगल डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस लाइन का ये मतलब है, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ डेल थीटा द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
कि डेल थीटा की अगर वैल्यू बहुत कम कर दी जाए, P और P1 पॉइंट्स को आपस में बहुत ज्यादा करीब ले आया जाए, तो क्या होगी, इनकी कोई सिंगल डायरेक्शन हो जाएगी। उस सूरत में हम जाके कह देंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इसलिए यहां पे लिखा हुआ है, ये वेक्टर तो है लेकिन इसके साथ इसकी एक शर्त भी है कि डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होनी चाहिए बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। अब डायरेक्शन किस तरह फाइंड कर सकते हो आप? अब जारी बात है, मैग्नीट्यूड तो हम डेल थीटा फाइंड करके हम मैग्नीट्यूड तो देख लेंगे कि कितना ये रिवॉल्व किया है, कितना ये रोटेट किया है, कितना बॉडी ने सर्कल के ऊपर डिस्टेंस कवर किया है। अब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? बेटा डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने पहले भी देखा हुआ है, टॉर्क वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में टॉर्क वाले टॉपिक पे एक्सिस ऑफ रोटेशन की बात हुई थी कि अगर ये सर्कल वो है, ये सर्कुलर पाथ जिसके ऊपर बॉडी मूव कर रही है, इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं इसके ओरिजिन से एक लाइन गुजार दूं, ये इसका पॉइंट, इसका ओरिजिन है O, इसके ओरिजिन से 90 के एंगल पे मैं एक लाइन पास करवा दूं जो कि ये लाइन होगी। अब ये लाइन क्या हो जाएगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? ग्रैस्प द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड। अपने दाएं हाथ में एक्सिस ऑफ रोटेशन को पकड़ो, लेकिन पकड़ना किस तरह है? कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और मोशन, कि आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में, जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उसमें। अब ये देखो, मैंने ये लेट्स से हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इसको मैंने पकड़ लिया, फिंगर्स को मैंने रोटेट करवा दिया जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही थी, बॉडी मूव कर रही थी। अब यहां पे थंब, इरेक्ट थंब बोला जाएगा, सीधा अंगूठा, ये अंगूठा मुझे किस चीज की डायरेक्शन बताएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पे मैंने लिखा है इरेक्टेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो सीधा अंगूठा है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता देगा। अब इसके बाद साइन कन्वेंशन है यहां पे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। जारी बात है, अब ये सर्कल के ऊपर मूव करना है। अब सर्कल के ऊपर बॉडी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकती है। बेटा जब एंटी क्लॉकवाइज कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव कहेंगे, और जब क्लॉकवाइज आपके पास बॉडी मूव कर रही हो तो उसका आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कह दोगे? नेगेटिव कह दोगे। तो यहां तक ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई कि जो कि हमने राइट हैंड रूल के थ्रू फाइंड की, और उस पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, हमने ये देखा। बेटा इसके बाद यूनिट है रेडियन, इसका रेडियन यूनिट होता है, डिग्री भी यूनिट होता है। ये मैथ वाले जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि एंगल को मेजर किया जा सकता है, इसके डिफरेंट सिस्टम होते हैं, एक रेडियन भी होता है और डिग्रीज भी होता है और रेवोल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही यूनिट है वो रेडियन है। रेडियन की डेफिनेशन भी अभी हम करते हैं। डिग्री का भी पता होगा। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, कि कितने चक्कर लगा रही है बॉडी, तो ये रेवोल्यूशन का मतलब है। अब डायमेंशन क्या होगी? बेटा चूंकि रेडियन हो, डिग्री हो या रेवोल्यूशन, ये नंबर को शो करेगा, सिंपली नंबर्स होंगे, डिजिट्स होंगे। तो ये कौन से होंगे? नॉन डायमेंशनल, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इसलिए हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे कौन सा ये है जी क्वांटिटी? नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इसके बाद आ जाओ जी अब रेडियन की डेफिनेशन पे। अब रेडियन क्या होता है? बेटा रेडियन एक ऐसा एंगल होता है जो कोई ऐसी आर्क बनाती है जिसकी लेंथ होती है रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल। रेडियन एक ऐसा एंगल है जो किसी सर्कल के सेंटर में बनता है, और कौन बनाता है ये एंगल? एक आर्क बनाती है। ये ए बी एक आर्क है। आर्क आपको पता होगा, बाउंड्री का पार्ट कोई भी ले लो वो आर्क को डिनोट करता है। जैसे ए से बी तक मैंने, ये सर्कल की बाउंड्री है, सर्कमफेरेंस है, इसका मैंने एक हिस्सा ले लिया, ए से बी तक मुझे आर्क बता रहा है। अब ये आर्क जिसकी के लेंथ मैंने रखी हुई है, ए से बी तक आर्क की लंबाई यहां पे शो हो रही है आर के इक्वल, रेडियस के इक्वल। एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ हो रेडियस के इक्वल, वो उस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनाएगी उसको 1 रेडियन हम बोल देंगे। 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या हुई? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। कि एक ऐसी आर्क जिसकी के लेंथ क्या हो, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल हो, वो उस सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनाएंगे वो क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। उस एंगल को हम 1 रेडियन बोलेंगे। तो ये रेडियन की डेफिनेशन हो गई है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये रेडियन की डेफिनेशन भी। बेटा इसके बाद छोटा सा एक रिलेशन है यहाँ पे, एस इज इक्वल टू आर थीटा आपने प्रूव करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। यहाँ पे थीटा रेडियन में है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे रेडियन में जी ये थीटा, ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब ये फार्मूला आप इस्तेमाल करोगे तो थीटा आप रेडियन में मेजर कर रहे होगे। तो ये किसके इक्वल है? आर्क लेंथ ओवर रेडियस। बेटा आर्क लेंथ को मैंने यहाँ पे एस बोल दिया और रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है। तो थीटा एंगल जो है वो किसके इक्वल आ गया? एस ओवर आर। एस किसके इक्वल आ जाएगा? आर इंटू थीटा। एस क्या है यहाँ पे? आर्क लेंथ है,
आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल और थीटा वो एंगल है जो ये आर्क सर्कल के सेंटर में बना रही है। तो एक रिलेशन है, ये भी आपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है बेटा। इसके बाद अब हमारे पास दो सिस्टम में दो यूनिट हैं, अलग अलग सिस्टम में दो यूनिट है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एक है रेडियन और दूसरा है डिग्री। तो इनके दरमियान क्या रिलेशन है, अगर आपको रेडियन गिवन हो तो डिग्री में कैसे जाना, और अगर डिग्री गिवन हो तो रेडियन में कैसे जाना। तो उसके लिए रिलेशन है बेटा, जब भी कोई बॉडी एक रेवोल्यूशन एक चक्कर पूरा करती है, कोई भी बॉडी एक दफा मुकम्मल चक्कर सर्कल के ऊपर पूरा करती है तो हम उसको कह देते हैं वन रेवोल्यूशन, यानी एक चक्कर। एक चक्कर में बॉडी कितना एंगल बनाती है, डिग्रीज में बनाती है 360 और रेडियन में बनाती है 2 पाई। जब भी कोई बॉडी किसी सर्कल के ऊपर एक चक्कर पूरा करेगी, रेडियन में वो बनाएगी 2 पाई रेडियन एंगल वो कवर करेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी 2 पाई रेडियन, और डिग्रीज में कितने डिग्री वो कवर करेगी 360। तो 2 पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया 360 डिग्री के इक्वल, ये एक चक्कर का एंगल है, वन रेवोल्यूशन का एंगल है बेटा। यहां से आपने रेडियन निकालना है तो 2 पाई को इधर ले जाकर डिवाइड कर दो, 360/2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन आ गया। पाई की यहां पे वैल्यू पुट की जो कि है 3.1416, तो आपके पास 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया 57.3 डिग्री। ये भी ऑब्जेक्टिव और ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, यहां तक हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, उसका यूनिट देख लिया, उसकी डायरेक्शन देख ली, रेडियन की डेफिनेशन देख ली और दो रिलेशन छोटे से हमने देख लिए हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी पे आ जाओ बेटा। सिंपल लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कितने वक्त में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना फासला तय किया। डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि वेलोसिटी है। कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कवर करती है, उनको डिवाइड कर दो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज का फर्क आएगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट की भी एंगुलर की बात करेंगे। वहां पे क्या था, लीनियर वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट सिंपल यूज करते थे, यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट कौन सा देखोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यहां पे आप ऐड कर सकते हो मजीद विद टाइम, कि वक्त के साथ साथ कितनी तब्दीली आती है जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, कितने यूनिट टाइम में कितना कोई बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। और वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर डेल टी। ये इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डेल थीटा कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में कवर किया है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और इसके बाद लास्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, हमने ये इस पे बड़ा डिटेल में बात की थी जब हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है लम्हाती वेलोसिटी को। जैसे ये बॉडी मूव कर रही है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया है सर्कल के ऊपर। मैं आपसे कहता हूं जैसे ही ये बॉडी कोई पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर पहुंचता है, वैसे ही उस पॉइंट के ऊपर मुझे वेलोसिटी चाहिए, ना उस पॉइंट से आगे चाहिए ना ही पहले चाहिए, मुझे एग्जैक्टली बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी बताओ। तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस। और चूंकि ये बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, लम्हाती बोला जाता है किसी स्पेसिफिक टाइम में, वक्त के। मैं कहता हूं ये बॉडी ने यहां से चलना शुरू किया, ठीक 5 सेकंड बाद मुझे इसकी वेलोसिटी बताओ, तो ठीक 5 से 6 सेकंड नहीं आपने होने देना, तो वो 5 सेकंड के बाद उस पॉइंट पे जहां पे बॉडी पहुंचेगी 5 सेकंड के बाद, उस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल टी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल थीटा ओवर डेल टी एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी फॉलोइंग टाइम टी अप्रोचेस टू 0। और इसका फार्मूला क्या होगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल थीटा ओवर डेल टी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का क्या है जी, फार्मूला है। तो यहां तक है।